تو میرے अजीजों, आज हमारी ये जिम्मेदारी है कि मुनकरात के लिए हम खड़े हों, मुनकरात को रोकने, मुनकरात और बेहायों को मिटाने के लिए, हम देश को पवित्रता देने के लिए, पाक साफ करने के लिए, तमाम गंदगियों और बुराइयों से पाक साफ करने के लिए हमें वतन आवाज दे रहा है। हमारा भारत मुसलमानों को आवाज दे रहा है कि मुसलमानों, तुम कब उठोगे और कब वो मंजर लाओगे जो मोहम्मद अरबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किया था। आज मुसलमानों, तुम्हारी जरूरत है, पूरी दुनिया को तुम्हारी जरूरत है, और तुम इस जरूरत को पूरा कर सकते हो। क्यों? इसलिए कि इस पैगाम के तुम सच्चे अमीन हो। तुम्हारी यह जिम्मेदारी है कि तुम कुरान और सुन्नत को लेकर अब इन काफिरों के दरवाजों पर पहुंचो। अब इन अमनो सलामती के तलाश करने वाले, ढूंढने वाले, इन तक पहुंचो और इनको दावत दो कि अगर तुम्हें अमन चाहिए, सुकून चाहिए, आओ हम तुम्हें इस्लाम पेश करते हैं। हम बंजारे हैं, हम ताजिर हैं, ये इस्लाम है, इसके अंदर अमन और सुकून है। आओ हम तुम्हें अपना गले लगा लेते हैं। तुम्हारे अपने भाइयों ने तुम्हें धुतकारा है, तुम्हें नीच कहा है, तुम्हें शोद्र कहा है, तुम्हें लथाड़ा है, तुम्हें रंग और नस्ल और जुबान के नाम पर सताया है। आओ हम अपना सीना खोलते हैं, मुसलमान हो जाओ, अपने मालिक हकीकी को पहचानो। ये हमारी तुम्हारी जिम्मेदारी है। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम लोगों के लिए पैदा किए गए हो। हम सिर्फ मुसलमानों के प्रीचर नहीं है, हम सिर्फ मुसलमानों के लिए दाई नहीं है। अब हमारे रुख को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, हमने अपने मुसलमान भाइयों को आवाज दी, हमने पुकारा और कहा लोगों मुत्तहिद हो जाओ। लेकिन इन्हीं मुसलमानों में बहुत सारे ऐसे मुसलमान कुरान और सुन्नत की आवाज सुनकर उनको खुजली हो जाती है, वो उठ के भाग जाते हैं, उनके पेट में दर्द होने लगता है, उनके जहन में खलजान बर्पा हो जाता है कि ये हमारे खुदाओं से छुड़ाकर हकीकी खुदा, हकीकी अल्लाह की तरफ बुला रहा है। हमारे नबियों और हमारे पीरों पैगंबरों, हमारे पीरों इमामों को छुड़ाकर अपने नबी की तरफ दावत दे रहा है। मुसलमानों, ये जुल्म है, ये क्या है? इसलिए मुसलमानों, अब एक बात सुन लो, हम तुम्हें बहुत सुना चुके, अब तुम्हें सुधरना है, सुधरो, न ऐसे कटोगे ऐसे मरोगे। अब हमारी तवज्जुहात ज्यादातर 85% नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस सुन्नत पर अमल करते हुए, मक्के की धरती पर 13 साल तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद की दावत दी थी और 10 बरस के अंदर नमाज, रोजे, हज, ज़कात सिखलाए थे, तरबियत की थी अपने मानने वालों की। लेकिन 13 बरस तक गोया 85% जिंदगी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैर मुस्लिमों को दावत देने में सर्फ की थी। मुसलमानों, हम सब दाई बने, हम सब इस जिम्मेदारी को अपनाएं। नबी के बाद ये हमारी जिम्मेदारी है क़यामत तक कि इन कांटों को ये जो फूल बन जाते, ये अंगारे जो हमारे लिए फूल बन जाते, इन अंगारों को हमने दहकाया है, हम इन तक न पहुंचे। हमने आपस में मिठाई बनाई और आपस ही के अंदर हम बांट के खा रहे हैं। हम इस्लाम के खजाने पर खुद ही नाग सांप बन करके बैठे हुए हैं। किसी को इस्लाम नहीं समझने देते, किसी को इस्लाम की तालीम नहीं देते, किसी को हम इस्लाम की तरफ नहीं बुलाते। आज से ये ऐलान मैं करता हूं और मैंने आकिल भाई से कह दिया, मेरे जितने भी प्रोग्राम होंगे, बिरादरान वतन जो हमारे हिंदू भाई हैं, जो हमारी जुबान जानते हैं, उनको भी दावत दो, उनको फ्रंट कुर्सियों के ऊपर बिठाया जाए। हम उन्हें स्वागतम कहेंगे, हम उन्हें वेलकम कहेंगे, वो आके समझें, हम इज्जत करेंगे, हम इस्लाम की तालीम बतलाएंगे। बंजारे हैं, अपना सौदा पेश कर रहे हैं, तुम्हें पसंद आए ले लो, ना पसंद आए हम तुम्हारे सीनों में इस्लाम नहीं डाल सकते। इन्नका ला तहदी, हमारे नबी अपने चचा को मुसलमान न बना सके तो हम तो पराए हैं, हम आपको मुसलमान कैसे बना सकते हैं? वो अल्लाह जो स्वर्ग का बनाने वाला है, जो नर्क का बनाने वाला है, वो अल्लाह अगर आपके भाग्य में स्वर्ग लिखा होगा तब आप मुसलमान होंगे, अगर नर्क लिखा होगा तो हम आपको मुसलमान नहीं बना सकते। हमारा काम इस्लाम के इस उपदेश को, इस्लाम के इस पैगाम को आप तक पहुंचाना है, बिरादरान वतन तक पहुंचाना है। और ए मुसलमानों, चाहे वो हिंदुस्तान में रहने वाले हो या पाकिस्तान में रहने वाले हो, चाहे बांग्लादेश में रहने वाले हो, जहां कहीं भी गैर मुस्लिम हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो हिंदू हो, कोई भी हो, उन तमाम सब अब जरूरत इस बात की है कि इस नए दौर में हम दाखिल हों। हमारा प्रोग्राम बने कि हम गैर मुस्लिमों में इस्लाम को मुतारफ करवाएं, उनकी जुबानों में इस्लाम को फैलाएं, उन कांटों को फूल बनाएं, उन बबूल के कांटों को हम फूल बनाएं। इंशाअल्लाह तबारक तआला देखोगे एक दिन आएगा कि जो लोग एक दिन आएगा, आज वही लोग जो तुम्हें कत्ल कर रहे हैं, आज जो तुम्हें जला रहे हैं, क्यों जला रहे हैं? इसलिए कि तुमने उन्हें अदब न सिखलाया, उन्हें एहतराम इंसानियत की तालीम न दी। वो बेचारे अपने अपने धार्मिक किताबों में उलझकर हमको मलिच्छ और शोद्र समझकर जलाते और काटते रहे हैं, और हम मुसलमान कह के रखते रहे हैं। सुनो मुसलमानों,
गलत रवि से मनाजिल का बोध बढ़ता है, गलत रवि से मनाजिल का बोध बढ़ता है। मुसलमानों रविश कारवां बदल डालो। अब ये जो रविश थी कि हमारी सारी एनर्जी, हमारी सारी ताकत, हमारी सारी कुव्वत, सिर्फ तमाम उलमा को देखो, सिर्फ मुसलमानों को मुसलमान बना रहे हैं, मुसलमानों को मुसलमान बना रहे हैं। और ये मुसलमान कुत्ते के दुम की तरह 10 बरस भी समझाने पर वही कहेगा कि मैं वजदतु अलैहिमा आबाना व अजदादना, अपने बाप दादाओं को हम कहते हैं तेरी बात नहीं मानेंगे। ये शैतान इनके बीच में दाखिल होकर इत्तिहाद को पारा पारा करेगा। तो अब छोड़ो, अब तुम कुछ भी हो, कटो मरो, गौस को बुलाओ, ख्वाजा को बुलाओ, सबको बुलाओ। कोई सुल्तानुल हिंद तुम्हें बचाने के लिए गोधरा पंजाब और क्या कहते हैं गुजरात के अंदर आया? बड़ी बड़ी तावीजें तुमने लटकाई मुल्लाओं को पैसे दे दे करके, कोई कुछ बचा सका? सब काटते रहे, पीटते रहे, जलाते रहे। और तुम इतने बुज़दिल, हमने देखा न्यूज में, अखबारों में हमने देखा कि 2-4 त्रिशूल लिए हुए 50-50 मुसलमानों की टोलियां आगे भाग रही हैं और 2-4 डंडे और त्रिशूल लिए उन्हें दौड़ा रहे हैं। ये बुज़दिली कहां से आई? ये बुज़दिली कहां से आई? शिर्क जो होता है वहां से बुज़दिली आई। तुमने अल्लाह पर तवक्कुल ना किया। तुम्हें नंगे शाह, बरहना शाह, सुहागन शाह, उजाले शाह, अधेरे शाह, फलाने शाह, तुम्हें वो बहुत नजर आए, तुम्हें ख्वाजा पिया नजर आए, लेकिन तुम्हें अल्लाह नजर ना आया। इसलिए तुम भूले हुए, भटके हुए अब अपने मंजिल की तरफ पलटो, सही मुसलमान बनो, सही दीन को समझो और इत्तिहाद पैदा करो। न कोई हनफी, न कोई शाफी, न कोई कादरी, न कोई हम्बली, न कोई चिश्ती, न कोई सहरवर्दी, न कोई नक्शबंदी, हम सब मुसलमान बने। हम मुत्तहिद हों और दम मुत्तहिद होंगे तो दुनिया के सामने एक दावत रखेंगे, एक तौहीद की दावत रखेंगे, तौहीद जो वहदत सिखलाता है। हम इन गैर मुस्लिमों के दरवाजों पे जाएंगे, भाइयों आओ हमारी मजलिसों में, आओ हमारे सभा में, हमारे जलसों में आओ, हम तुम्हें इस्लाम की बातें बतलाते हैं। वल्लाह जिस दिन तुम ये खड़े होगे, तुम्हारे लिए बहुत सारे हिंदू भाई बेकरार हैं, मुस्तरिब हैं। हमने तजर्बा किया, एक बस्ती के अंदर गए, हमने वहां पे दावत दी इस्लाम की, हमने कुछ कैसेटें बांटी, हमने कुछ पेपर्स तकसीम किए। मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं। मगरिब का टाइम हुआ, मगरिब का टाइम हुआ, हमारे इख्वान 10-5 थे। मंदिर का पुजारी निकला, गांव वालों को बुलाया, गांव वाले भी थे, मंदिर का पुजारी भी था, सारे थे। हमने उनकी जुबान में इस्लाम की बात करी। मगरिब का वक्त हुआ, लोगों ने पानी झाड़ू मारा, उन हिंदुओं ने झाड़ू मार करके उसको सफाई की और अजान कही। बड़े अदब और शांति के साथ बेचारे बैठ गए और हमने नमाज पढ़ी। वो हमारी हरकतें देखते रहे। उन्होंने कहा कि अब तुम कब आओगे, आइंदा कब आओगे? बड़ा अच्छा बयान दिया है आपने, बड़ी अच्छी अच्छी बातें बतलाई हैं। लोग प्यासे हैं, लोग प्यासे हैं, लोग इसी वजह से जानवर बन गए, हैवान बन गए। तुम्हारे पास जानवरों को, हैवानों को इंसान बनाने का नुस्खा मौजूद है, तुम क्यों नहीं आगे बढ़ते हो? तुम दाई बन के आए थे इस दुनिया के अंदर, अल्लाह ने तुमको दाई बना करके भेजा था, हुक्म देने वाला बना के भेजा था। तुम महकूम हो गए, तुम मदऊ हो गए। हम तुमको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम ये फिरके बंदियां बंद करो, तुम ये जमात साजियां बंद करो, तुम कुरान और सुन्नत को हाथों में ले लो। आओ, न कोई हनफी, न कोई शाफी, न कोई मालिकी, न कोई हम्बली, आओ, न कोई बिदती, न कोई अरेली, न कोई बरेली, न कोई देवबंदी, न कोई कूफी, न कोई बसरी, न कोई बगदादी, न कोई तिजानी, न कोई खोजी, न कोई बोहरी, न कोई उल्लानी, न सुल्लानी। मारो लात इन सबको और आ जाओ कुरान और सुन्नत की एक दहलीज पर। आओ, बोलो इसके लिए तैयार हो कि नहीं तैयार हो? बोलो तैयार हो कि नहीं तैयार हो? बहुत सारे लोग खामोश हैं, लगता है कि अभी तक उनकी समझ में ना आई। अगर न समझोगे तो मिट जाओगे। ए हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी, दास्तानों में मिटा दिए जाओगे। अल्लाह के लिए एक प्लेटफॉर्म पे आओ। रब का कुरान, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, बिरादरान वतन तुम्हारे मुंतजिर हैं, तुम उन्हें दावत दो। तुम कहोगे हम दावत की शुरुआत कहां से करें? हम एडवाणी को दावत दें, हम बाल ठाकरे को दावत दें? बड़ी जल्दी लोगों की नजर वहीं जाती है। एक साहब आए, कहने लगे जिहाद करेंगे। हमने कहा दावत दी है। कहा क्यों? एडवाणी को नहीं मालूम है इस्लाम क्या? हमने कहा आपने बतलाया है। कहा हमने नहीं बतलाया। तो कहा तो किसने बतलाया? तो चुप। हमने कहा पहले दावत दो प्यारे, पहले दावत दो इनको, गरीबों को, इन तक इस्लाम नहीं पहुंचा। और दावत का मतलब यह नहीं है कि तुम बैठ करके कह दो इस्लाम यह है, इस्लाम यह है, इस्लाम यह है। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13 बरस लगाए अपने चचा के पीछे, अल्लाह अकबर, आखिरी सांसों तक, आखिरी सांसों तक अपने चचा के साथ कलिमतन वहां जो बिहाइंद अल्लाह, चचा ये कलिमा पढ़ लो, अल्लाह के हम बख्शवा लेंगे। वो यहूदी बच्चा बीमार हुआ, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह उसकी तीमारदारी करने के लिए जा रहे हैं और तीमारदारी सरहाने बैठ। बाप यहूदी है, बेटा भी यहूदी, चेहरे पर हाथ फेरा, कहा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, जन्नत में जाओगे। अल्लाह अकबर। बाप ने कहा बेटा मोहम्मद जो कह रहे हैं मान ले,
وہ نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور اس کی روح اس کے جسم سے پرواز کر. ہم ایسے مکرم بنے, ہم ایسے داعی بنے. ہم نے صدقات اور زکات نکالے, کون کھایا؟ ملے کا پیٹ آج تک نہیں بھر رہا ہے. جتنے صدقات جتنے زکات مولوی وصول کر کے اپنوں میں کھاتا ہے کھلاتا ہے. کبھی کسی کافر کے دروازے پر 4 کلو چاول 2 کلو چاول تم نے ڈالے ہیں؟ کسی غیر مسلم کا بیٹا بیمار ہوا علاج کے لیے تم نے پیسے دیے, تم نے کلیکٹ کیا, اس کو دیے ہیں تم نے؟ تم صرف یہ کہتے رہے ہمیں مار رہے ہیں, ہمیں مار رہے ہیں. ارے وہ ماریں گے نہیں تو کیا تم کو چومیں گے؟ وہ جانور ہیں, وہ جانور ہیں. ان کو انسان بنانا تمہارا فن تھا, تمہارا ہنر تھا. تم انسان بناؤ ان کو, ان کے دروازوں تک پہنچو. تم اپنے گھر کی مٹھائی اندھا باٹے اپنے ہی گھر میں بانٹ کے کھا رہے ہو. اس خزانے کو تم خود ہی کھا رہے ہو. ارے یہ خزانہ, یہ نعمت, یہ اسلام کی شیتل چھایا, یہ ٹھنڈی خوشبو, یہ ٹھنڈی چھاؤں, یہ میٹھی خوشبو ان کافروں تک بھی پہنچاؤ. ان کو بھی بتلاؤ کہ ہمارا اسلام تالیف قلوب کے نام پر زکات کا 8واں فنڈ تم کو بھی دے رہا ہے. تم بھی کھاؤ, تم بھی پیو, تم کو بھی کمبل ہے, تم کو بھی سوٹر ہیں, تم کو بھی جوتے ہیں, تم کو بھی. جب یہ کون سکھائے گا؟ ہم نے بٹوارا کر لیا, خلاص ہم مسلمان تو کافر, اور یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود, وضع میں تم ہو نصارا. نہ مسلمان بنے, آدھا تیتر آدھا بٹیر, کوئی 70% نہیں 75% سلطان الہند کے چوکھٹ پر مر رہے ہیں, کٹ رہے ہیں, پٹ رہے ہیں, عرس ہو رہا فلاں ہر جگہ. یہ مسلمان ہیں یہ. ارے اس سے کافری بھلی ہے, کافری. اس طرح سے اسلام کے نام پر کلنگ کا ٹیکا نہ بنو, صحیح مسلمان بنو, صحیح مسلمان بنو جو محمد رسول اللہ بتایا تھا. اور سنو, اور دعوت کا پیغام دو. جو تمہارا دوست ہو, جو تمہارے ساتھی ہو, بزنس پارٹنر ہو, سب کچھ ہو, ایک کمرے میں رہتے ہو, سب کچھ ہو, تو اپنے اخلاق سے, اپنے کردار سے, اپنے پریم سے, اپنی محبت سے اسلام کی شکھا دو اس کو. اور سنو, ہر ایک آدمی, تقریباً 25 کروڑ مسلمان کم سے کم ہندوستان میں رہتے ہیں کہ نہیں رہتے؟ بولو. اور کچھ کم و بیش پاکستان میں رکھ لو, ہے کہ نہیں؟ بنگلہ دیش میں رکھ لو. 25 کروڑ میں کچھ کروڑ پاکستان میں رکھ لو, بنگلہ دیش میں رکھو, بالخصوص ہندوستانی مسلمان. سنیں, ایک آدمی اگر یہ تہیا کر لے کہ مجھے اسلام, 5 کروڑ مسلمان, صرف 25 میں سے 15 کروڑ عورتیں نکال دو, صرف 5 کروڑ رکھ لو. 5 کروڑ مسلمان اگر یہ عہد کریں کہ ہم سال میں 5 غیر مسلموں کو اسلام کا پریچے دیں گے, اسلام کا تعارف کرائیں گے, اور اسلام کی دعوت پیش کریں گے, مسلمان بنائیں گے. 5 ایک مسلمان 5 آدمی. اور مسلمان بنانے کا طریقہ کیا ہو؟ لاٹھی مارنا نہیں. مسلمان بنانے کا طریقہ وہ ہو جو محمد رسول اللہ کی مکے کی گلی میں بڑھیا عورت بھی بیٹھی ہوئی ہے گٹھر لے کر. اماں دھوپ ہے, کیا کر رہی ہو؟ بیٹا گٹھری نہیں اٹھا پا رہی ہوں, گھر دور ہے, چلو میں اٹھا لیتا ہوں. گٹھری اٹھا کر منزل تک پہنچایا, کہا بیٹا میرے پاس تو کوئی پیسے نہیں ہیں, دینار درہم تو نہیں ہے میں تجھے دوں, لیکن میں تجھے ایک نصیحت ضرور کروں گی, اور وہ نصیحت یہ ہے کہ بیٹا اس مکے کے اندر ایک شخص ہے, اس کا نام محمد ہے, وہ جادوگر ہے, اس کی باتوں میں نہ آنا. یہ بڑی قیمتی نصیحت ہے, پیسوں سے بھی نہیں ملے گی جو میں تجھے دے رہی ہوں. اس کے جادوگری میں نہ آنا, اس کی بات کو نہ ماننا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اماں تم نے اس بچے کو دیکھا ہے؟ اس نوجوان محمد کش کی شکل دیکھی ہے؟ کہا بیٹا دیکھا تو نہیں ہے, لیکن لوگ یہی کہتے ہیں, لوگ ٹیررسٹ کہتے ہیں, دہشت گرد کہتے ہیں, لوگ یہی کہتے ہیں. کہا اماں تو نے اسے دیکھا نہیں؟ کہا نہیں دیکھا. کہا تیرے سامنے جو کھڑا ہے یہی محمد بن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس بڑھیا نے کیا کہا؟ کہا اگر تو ہی محمد ہے تو یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں, تجھ سے بڑا سچا تو روئے زمین پر کوئی پیدا ہی نہیں ہوا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. یہ ہے کردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ نبی کی کھیتی ہے, نبی کی امت ہے کہ نہیں ہے؟ ہم بھی نبی کی امت ہیں. نبی نے ہم کو ذمہ داری سونپی ہے, تو کیا ان بھیڑوں کو مارو گے؟ ان بکریوں کو مارو گے؟ ان بکریوں کو حکمت کے ساتھ اللہ کے حوالے کرو, کوشش کے ساتھ. ہاں ایک موقع آئے گا جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار بھی اٹھائی ہے, اور کیوں اٹھائی ہے اس کا پس منظر بھی سوچو. اس کا پس منظر بھی سوچو کہ جب مکے سے ستائے ہوئے لوگ مدینے کی دھرتی پر امن و شانتی کی سانس لینے کے لیے گئے, مکے والوں نے کہا ہم سے بھاگ کر کہاں جاؤ گے, ہم وہاں بھی تمہارے لیے جینا حرام. یہ ایک دہشت گردی تھی, اس کے خلاف تلوار اٹھانا کوئی دھرم اس کو برا نہیں کہتا ہے. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی
हुकूमत हासिल करने के लिए तलवार नहीं उठाई। ये भी सुन लो, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब भी तलवार उठाई है जुल्म और ज्यादती को मिटाने के लिए और शर और दहशतगर्दी को और आतंकवादियत को